सभी का स्वागत है अपनी यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट जीएस एकेडमी पर। क्योंकि वक्त बदल जाता है, हालात बदल जाता है, समय बदल जाता है। 2020 से 21 आ जाता है, 21 से 22 आ जाता है, लेकिन कोरोना महामारी हमारे देश से नहीं जाता है। दुख तो आपको भी होता होगा कि स्कूल कॉलेज आपका सब बंद हो गए हैं, पर हमारा एकेडमी स्टार्ट जीएस एकेडमी आपके साथ है। हम आर्यन सर। चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। नया सीखने में सबसे बड़ी चीज़ है कि इंजाम 2022 का तैयारी, यानी इंजाम 2022 का तैयारी कैसे किया जाए, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। और लेक्चर नंबर 1 आज हम करा रहे हैं, लेक्चर नंबर 1। उसके पहले हम बता देना चाहते हैं आपको कि आज हम आपको पढ़ाएंगे केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र। हमारे एकेडमी से रसायन शास्त्र की क्लास आएगी और 10th के छात्रों के लिए लाइव क्लास मैथ का आएगा, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक से एक टीचर के माध्यम से पढ़ाया जाएगा हमारे एकेडमी से। और आज हम सबसे पहले हम बताएंगे केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री रसायन शास्त्र हम शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले उसके कुछ बेसिक के बारे में जानना जरूरी है आपको, क्योंकि आप फर्स्ट बार जब 10th से 11th में जाते हैं और 11th से 12th में जाते हैं तो आप हमेशा कन्फ्यूज होते हैं कि आखिर पढ़ना कैसे है, मुझे क्या क्या चीज़ पढ़ना है। ये चीज़ जाना जरूरी है। मान लीजिए एक घर का निर्माण हम कर रहे हैं, क्या है कि मान लीजिए घर का निर्माण करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि एक एक ईंटा करके, एक एक ईंट जोड़कर मुझे घर की बड़ा सा निर्माण करनी है और मजबूत बनाना है। इसलिए पिलर उसका मजबूत हो कि घर बाद में गिरे नहीं। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ है बेसिक जानकारी। अगर आपको बेसिक जानकारी हो जाता है, सही से अगर आप पढ़ पाते हैं, तो फिर आपको ऊपर जाने में कोई तकलीफ नहीं होगा। अगर हम कितना फास्ट भी पढ़ाएं तो आपको माइंड कवरेज कर लेगा। लेकिन पहले ही आप वीक हो जाएंगे, आपका घर का मटेरियल कमज़ोर हो जाएगा। जो गिट्टी बालू सीमेंट है, अगर आप कमज़ोर देते हैं, उसको कम देते हैं, तो फिर आप आगे जाकर लड़खड़ा जाएंगे। फिर आपको यही होगा नौबत कि हम कैसे 2022 का परीक्षा फाइट करें और पास करें। टारगेट भी नहीं होना चाहिए। टारगेट ये होना चाहिए कि जितना हो सके बेसिक नॉलेज और जानकारी। जब भी मेरे क्लास आए एकेडमी से, आप कलम कॉपी जरूर लेकर बैठें और एक एक चीज़ को नोट करें जो आपके लिए ज़रूरी है। सबसे बड़ी चीज़ है, हम शुरू करते हैं केमिस्ट्री रसायन शास्त्र। शुरू करने से पहले इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के जो बच्चे हैं उनके लिए फ़ायदा है, क्योंकि मैं दोनों बात बोलूँगा, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। सबसे बड़ी फिजिकल यानी केमिस्ट्री देखा जाए, हम पहले डिफिनीशन बता चुके हैं आप लोगों को, बार बार एक ही चीज़ क्यों बताया जाए। यानी केमिस्ट्री किसे कहते हैं, भौतिक किसे कहते हैं, फिजिक्स किसे कहते हैं, उससे छोड़ दीजिए। अब सीधे पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है। क्या आज तक कभी डिफिनीशन पूछा गया है कि केमिस्ट्री किसे कहते हैं? चलिए बता देते हैं। केमिस्ट्री किसे कहते हैं? आप कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत तत्व यौगिक का अध्ययन किया जाता है। बड़ी चीज क्या था उसमें? कह सकते हैं आप स्टडी अबाउट मेटल, नॉन मेटल, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, दैट इज कॉल्ड क्या? केमिस्ट्री। ओके, चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम केमिस्ट्री का पहला पार्ट, जिसमें हम फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। दूसरा पार्ट हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ाएंगे। उसके बाद हम तीसरा हम इनऑर्गेनिक पढ़ाएंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। जिन बच्चे को स्पेलिंग लिखने में दिक्कत हो रही है, ORGANIC ऑर्गेनिक, CHEMISTRY केमिस्ट्री, क्योंकि आप कोशिश करें जितना हो सके फास्ट लिखने का। ये हो गया आपका। और सबसे बड़ी चीज़, हम फिजिकल केमिस्ट्री में हम आपका निर्माण करेंगे, उस बीम का निर्माण करेंगे, उस घर का निर्माण करेंगे जो आप आगे जाकर एक अच्छे मुकाम तक पहुँचे। इसलिए इस निर्माण करने से पहले हम आपको बताएंगे कुछ तत्वों के बारे में जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, जैसे सोडियम हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, कार्बन हो। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो पूरे आपको कार्बन के बारे में ही पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ना है, कार्बन के बारे में पढ़ना है। कार्बन का संकेत देखा जाए सिंबल सी होता है। क्या होता है? सी होता है, इसका नाम है संकेत। यानी इसका इंग्लिश देखा जाए तो सिंबल कहा जाता है। सी से इसको सिंबल सूचित किया जाता है। मान लीजिए मेरा नाम आर्यन सर है, आर्यन सर एक मेरा सिंबल नाम है आर्यन सर। उस तरह कार्बन का सिंबल सी होता है। और इससे पहले जानना जरूरी है कि सी के नीचे एक 6 लगा रहता है, उसके ऊपर 12 लगा रहता है। ये क्या है? आपने सोचा? कभी नहीं सोचा ना? सोच लीजिए। ये जो है इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है?
ये तो आप जानते हैं C से कार्बन होता है, लेकिन C के ऊपर 12 जो लगा रहा है उसका नाम क्या है? एटॉमिक मास है ये, यानी परमाणु द्रव्यमान। क्या है? परमाणु द्रव्यमान है। जबकि नीचे वाले भाग जो है C कार्बन 6 लगा, उसका नाम है परमाणु संख्या। इसका नाम क्या है? परमाणु संख्या, यानी एटॉमिक नंबर। यही बेसिक जानकारी है। फिजिकल केमिस्ट्री में हम आपको बेसिक जानकारी देंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे बड़ी चीज बताएंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाला जाएगा, यानी किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे निकालेंगे, 1s 2s 2p 3s क्या होता है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, आपको कंपाउंड के बारे में बताएंगे, यौगिक क्या होता है, तत्व क्या होता है, एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। ये सब वर्ड आप लिख के जाएं जिससे आपको समझ में आ सके। यानी एलिमेंट्स का अर्थ होता है तत्व, कंपाउंड का अर्थ होता है यौगिक। यौगिक इसे चीज जो हम नए नए चीज जो आपको अभी वर्ड मिल रहे हैं, कलम कॉपी लेकर ही बैठे आप, और जो नए नए चीज मिले उसको जरूर लिखें। अब हम बताएंगे परमाणु संख्या किसे कहते हैं, परमाणु मास किसे कहते हैं। ठीक है, आप क्लास में लास्ट तक बने रहेंगे और हमारे एकेडमी पर नए विजिट कर रहे हैं स्टार जीएस एकेडमी पर, एक बार जरूर चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और लाइव क्लास का मजा लीजिए। हम लास्ट में बताएंगे कि टेस्ट जो हमारे एकेडमी से आती है फ्री टेस्ट, वो कैसे दे सकते हैं आप। आप घर के अंदर रहें और सेफ रहें। उसके पहले हम बता देना चाहते हैं क्लास के बारे में कुछ। हमारे एकेडमी से आप शाम में 7 बजे, यानी इवनिंग में 7 बजे 7 PM में फ्री टेस्ट दे सकते हैं। वो टेस्ट देने के लिए आपको हमारे फेसबुक या टेलीग्राम पे या ट्विटर पर आप ट्वीट कर सकते हैं, या हमारे एकेडमी के नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, जिसमें आपको टेस्ट के लिए लिंक दिया जा सके और आप टेस्ट दे सके। ये हमारा फ्री टेस्ट है। और जितने भी दोस्त आपके हैं जो 10th क्लास के छात्र हैं, यानी क्लास 10th के छात्र हैं जिनका परीक्षा 2022 में होने वाला है, उनके लिए हमारे एकेडमी से लाइव क्लास अभी टाइम मेंशन नहीं हुआ है। आप हमारे एकेडमी के जो पोल जो होता है, जिसमें पोल किया जाता है, उसमें टाइम दिया गया, आप जरूर जाके के बाद क्लिक करें, पोल दे अपना कितनी बजे आपके पास टाइम है। हम चाहते हैं कि 8 बजे या सुबह 8 बजे, यानी 9 बजे या 8 बजे, देखिए तो 9 बजे मॉर्निंग में हमारा एकेडमी लाइव क्लास मैथ का लेकर आ रहा है, क्लास 10th के लिए। और ये केमिस्ट्री क्लास हमारे लगातार एकेडमी से चलते रहेंगे एक से एक टीचर के साथ। और केमिस्ट्री में मैंने आपको बता दिया था फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीनों चीज़ पढ़ाए जाएंगे। और हम आप बात करते हैं जो केमिस्ट्री का पहला शुरुआत है फिजिकल केमिस्ट्री का, उसकी शुरुआत करेंगे हम। पहले हम लिखेंगे एलिमेंट्स के नाम, यानी यहाँ सबसे बड़ी चीज़ होती है एलिमेंट्स, यानी इसका हिंदी देखा जाए तो तत्व होगा। ठीक है, तत्व में पहला तत्व जिसका नाम है हाइड्रोजन, जिसका नाम क्या है, हाइड्रोजन। दूसरा तत्व है जिसका नाम है हेलियम। तीसरा तत्व है जिसका नाम है क्या, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। चौथा जिसका नाम है, इस तरह करके हम एलिमेंट्स का नाम लिख रहे हैं, जो आपको 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट्स का नाम आपको सिंबल लिखेंगे। यहाँ हम सिंबल लिखेंगे जिसका नाम होता है संकेत। उसके बाद हम, ये एलिमेंट्स हो गया, उसके बाद यहाँ परमाणु द्रव्यमान लिखेंगे हम, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। इसको मिटा देते हैं। यहाँ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। ठीक है, ये हाइड्रोजन का देखा जाए तो परमाणु संख्या, संकेत देखा जाए तो H होता है।
जबकि हीलियम का देखा जाए तो He होता है, जबकि लिथियम का देखा जाए तो Li होता है, जबकि बेरिलियम का देखा जाए तो B होता है, यानी B होता है, बोरॉन होता है, कार्बन का C होता है, जब नाइट्रोजन का N होता है। ये संकेत मान होता है। ये क्या होता है? संकेत मान होता है। आप इसको पन्ने पर नोट कर लें। ये हाइड्रोजन का H, हीलियम का He, लिथियम का Li, जबकि बेरिलियम का B, बोरॉन का B, कार्बन का C और नाइट्रोजन का C क्या होता है? N। इसकी परमाणु संख्या देखा जाए तो इसका 1 होता है, जबकि इसका देखा जाए तो 2 होता है, इसका देखा जाए तो 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है। आपने ये चीज़ देख लिया कि 1 से लेकर 7 तक मैंने आपको याद कर लिया, आपने लिख लिया और याद भी हो गया होगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन कितना हो गया? 7 हो गया। ये एटॉमिक नंबर हो गया 1 2 3 4 5 6 7, आप ये देख लिए। उसके बाद इसका देखा जाए तो 1.008 होता है परमाणु द्रव्यमान, हिंदी लिख देते हैं परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। ये परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या है, ठीक है। इसका देखा जाए तो हीलियम का कितना होता है? 4 होता है, जबकि लिथियम का कितना होता है? 6 होता है, क्योंकि इसके दोगुना हो जाता है। कितना होता है? 4 6.9 होता है। इसका देखा जाए तो 4 6.94 होता है। अगर इसका देखा जाए, हम बेरिलियम का बात करते हैं तो बेरिलियम का अगर हम देखते हैं तो 9.1 होता है, 9.01 होता है, जबकि हम बोरन यानी 5 नंबर का अगर देखते हैं हम तो 10.8 होता है। लेकिन आप अनुभव 11 मान लेंगे इसको। उसके बाद हम कार्बन का देखते हैं तो 12 होता है, जबकि नाइट्रोजन का देखते हैं तो 14 होता है। ये चीज़ आप नोट कर लें, जिसमें एलिमेंट्स तत्व के बारे में मैंने बताया था। तत्व हो गया, ये सांकेतिक मान हो गया, इसका संकेत करने वाला, परमाणु संख्याएं हो गई। और इस तरह करके आपको 20 तक याद रखना है, क्योंकि हम उतना तक तो बता नहीं पाएंगे, लेकिन 20 तक आप याद कर लेंगे। और याद करने के बाद आप ये चीज़ सिंबल भी याद रखेंगे और एटॉमिक नंबर भी याद रखेंगे और ये चीज़ रखेंगे आप, ठीक है। और इसमें आप 5 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाला जाता है, ये कैसे आता है, 1 1 1 2 कैसे आता है, ये तो एक एलिमेंट्स का आपने बताया। अब हम आगे बताएंगे एलिमेंट्स किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे तत्व किसे कहा जाता है, फिर यौगिक किसे कहा जाता है। क्योंकि क्लास का वीडियो लंबा हो जाता है, आप लोग देखते नहीं हैं, इसलिए क्लास आप पूरे संपूर्ण देखिए। आज की क्लास इतनी पर रहेगा लास्ट, और एवरीडे क्लास हमारे एकेडमी से आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास का इंतज़ार कीजिए।